बायोमोलिक्यूल के, और इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को आगे लेके जाएंगे। अब बेटा एक दो चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि अभी जैसे हमने रिवीजन स्टार्ट करी है, तो कुछ बच्चे जिन्हें नीड है वही लेक्चर देखें, जिन्हें लगता है उन्हें कुछ चीजें मिस हैं तो वो देख लें। उसके अलावा बेटा इसका भी अब अलग से नोट्स का नहीं करो, मतलब जो नोट्स आपको भेज दिया ठीक है, रिवाइज कर लो। मेन चीज क्या होती है, आपको अपनी कॉपी के नोट्स रिवाइज करने चाहिए। आप में से बहुत सारे सोचते हैं कि यार पहले कॉपी के नोट्स हो, उनसे एक शॉर्ट नोट बना लो, फिर उसका भी शॉर्ट नोट बना लो। आपको क्या करना होता है, अपने कॉपी के नोट्स ही बार बार रिवाइज करने होते हैं। सही स्ट्रेटेजी तो ये होती है। उससे क्या होता है कि वो पेजेस जो होते हैं आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। जब आप आंख बंद करते हैं या सोचते हैं तो वो पेजेस दिखते भी हैं। तो एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है, ना कि आप नई नई चीजें बनाओ। क्योंकि आप में से बहुत सारों को लगता है कि यार कुछ नया होना चाहिए, जैसे कि फ्लैश कार्ड हो गए, आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, मतलब कुछ नया नया मिलना चाहिए तभी। नहीं बेटा, आपको नए की इच्छा में पुराना खराब मत करो ना, ये तो गलत चीज होती है। मेरा अभी भी मानना है कि वो जो ट्रेडिशनल तरीके थे, नोट्स नॉर्मल बने हुए हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, उसमें से पेपर आ रहा है, वो हमेशा काम करेंगे। दे ऑलवेज वर्क एक्चुअल में। समझ आ रहा है आपको ये? तो कुछ नया नहीं करना है यार, उसी को सही से करना है। पैनिक क्यों कर रहे हो? अगर मैं आपको ऑफलाइन कोचिंग के लिए बताऊं तो अभी वहां पर बहुत कम सिलेबस हुआ है, तो वो लास्ट में जाके तो वो उसको बहुत फास्ट करा देंगे। हमने लगभग बेटा काफी सारा सिलेबस कवर कर लिया। अगर आप देखो बायो में हमने लगभग 17 चैप्टर के आसपास, 16-17 चैप्टर के आसपास कवर कर लिए हैं, और वो 11th के बड़े चैप्टर्स हैं। 12th में जो मेजर सिलेबस है बेटा, वो तो 3-4-5-6 चैप्टर में ही है ना। बाकी चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं। अब बताओ मैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 1 या 1.5 क्लास से ज्यादा कितना पढ़ा सकता हूँ उसे मैं? तो आप में से बहुत सारे पैनिक करने लगते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारों को ऐसा लगता है कि यार हर बार फुल सिलेबस का टेस्ट हो जाए, कुछ को लगता है यार फुल का ना हो। ये स्ट्रेटेजी हम पे रहने दो ना, कैसे लेना है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि बेटा थोड़ा थोड़ा करके अगर आपसे रिवीजन कराएंगे तो ठीक रहेगा। इकट्ठे सारा देने से कई बार लॉस हो जाता है। लॉस ये होता है क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि जैसे कोई चीज है, आप उसको बेंड करो, थोड़ी फोर्स लगाओ तो वो मुड़ेगी, लेकिन आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो टूट जाएगी ना बेटा ये। तो ये चीज समझते हुए हमें मतलब ध्यान रखना है कि कैसे चीज़ों को मूव करना है, लेना है आप लोगों को। तो यहाँ से बेटा मैं बहुत सारे बच्चे, अब 3 महीने आपके हमारे साथ लगभग कंप्लीट हो गए। मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे याद है कि मेरा फर्स्ट लेक्चर अराउंड 28th को आया था। मतलब आप मान के चलिए 28 या 29 ऐसे आया था। अब यहाँ से लगभग 3 महीने हमें हो चुके हैं, है ना? मैंने उस वक़्त भी कहा था कि आप में से बहुत सारे अगर साथ चलेंगे, तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप खाली पेस मेंटेन करो। और आप देखो आप में से बहुत सारों का बैकलॉग हो गया है। तो बैकलॉग ऐसी चीज है बेटा जिसको आप बढ़ने मत दो अभी भी। जितना है ठीक है, उसको और बढ़ने मत दो। जब तक आप उस पेस पे नहीं आओगे कि और बढ़ नहीं रहा है, क्लियर, जो है वो ठीक है, मतलब करेंगे उसको, लेकिन जो बढ़ नहीं रहा है, अगर आप उस फ्रेम में आ जाओगे कि बढ़ने नहीं दूंगा, मैं डेली का काम डेली फिनिश करूंगा, तभी आप उसको वापसी खत्म कर सकते हो। क्योंकि ग्राफ भी तो ऐसे आता है ना कि पहले ऐसे बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो बैकलॉग क्या है, बढ़ रहा है, पहले उसको कांस्टेंट पे लाओ, फिर वो डिक्रीज होगा। क्लियर, आपको समझ आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं बेटा। अब टाइम कैसे मैनेज करना ये आप देखो। क्लियर, ये आपको करना। मैं बार बार बोलता हूं, बच्चे कहते हैं कि सर कुछ ऐसा आप बता दो। बेटा कुछ ऐसा मतलब क्या बताऊं आपको? बताओ, मैं कहूं कि लेक्चर मत देखो, या आप क्वेश्चन मत बनाओ, या आप सब कुछ शॉर्ट में पढ़ लो, फिर वहां एग्जाम में याद नहीं आने वाला। पढ़ना तो प्रॉपर पड़ेगा ना। तो अपने आप को मतलब ऐसा प्रिपेयर करो कि मुझे 3 महीने और इसी तरीके से लगे रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मुझे दुख होता है बच्चों को लेके, वो उनके टेस्ट को लेके होता है। बहुत सारे बच्चे आप में से टेस्ट नहीं दे रहे हैं। जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं बेटा, मैं उसको रिटर्न में दे सकता हूं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट में कम मार्क्स आए ये कोई बात नहीं, आप टेस्ट दे के आओ। जैसे मान लो आपकी फिजिक्स कम प्रिपेयर थी तो आपने पूरी छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आप अटेम्प्ट करो ना, जितना आपको आता है अटेम्प्ट करो। रिवाइज करने की हैबिट डालो, समझो इस बात को। क्योंकि बार बार रिवीजन आपको क्या करेगी, तैयार करेगी। टेस्ट बेटा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे एग्जाम का टेम्परामेंट डेवलप होता है। आप में से बहुत सारे, मुझे ये बताओ, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा। क्रिकेट मैच में ऐसा हो अगर कि कोई एक प्लेयर है जिसने आज तक कोई मैच नहीं खेला, और वो सीधे वर्ल्ड कप का मैच खेले और सेंचुरी मार दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर, सेम आप अपनी सिचुएशन सोचो ना। आप टेस्ट वाले मैच खेल नहीं रहे हो, सीधे सोच रहे हो कि नीट में मैं इकट्ठा कर लूंगा। अभी आप में से बहुत सारे इस फ्रेम में आ जाएंगे कि टेस्ट में टाइम वेस्ट होता है। टेस्ट देने से टाइम वेस्ट होता है, वो 3 घंटे बचा के हम पढ़ लें तो कितना मजा आए, कितना अच्छा रहे, ऐसे सोच के टेस्ट छोड़ देते हैं।
मैं इस चीज को 100% बता रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे ऐप में से। क्लियर? जो मेरी बात सुन रहे होंगे उनको खराब लग रहा हो, बेटा ये तरीका सबसे गलत है। देखो किन किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। पहला, जो टेस्ट छोड़ते हैं। दूसरा, जो टेस्ट में कुछ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, कुछ पार्ट छोड़ देते हैं। तीसरा, जो टेस्ट को बहुत जल्दी अटेम्प्ट करते हैं, इतना जल्दी करते हैं कि उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फोर्थ, वो बच्चे जो टेस्ट जो है उसको उस डेट पे ना दे के बाद में देते रहते हैं, हमेशा जब भी देखेंगे दे देंगे, कभी भी टाइम से नहीं देते हैं। इन बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते हैं बेटा। क्लियर? सिलेक्शन के लिए मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बेटा? लोग कहते हैं आईक्यू, मैं कहता हूं डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में सिलेक्शन के लिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन कैसे भी नहीं होगा। क्लियर?